हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैं मंथली प्रेडिक्शंस देती हूँ सभी 9 नंबर्स के 1 to 9। तो आज मैं जून मंथ का प्रेडिक्शन देने जा रही हूँ 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक का, कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा और क्या कार्ड इस मंथ में आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 नंबर वालों का देख लेते हैं कौन कौन से लोग 1 नंबर में आते हैं। तो आप किसी भी मंथ में बॉर्न हुए हैं, 1 को, 10 को, 19 को या 28 को, तो आप सभी नंबर 1 के हैं। तो आप लोगों के लिए चेक करते हैं कि हेल्थ कैसी रहेगी इस मंथ में। तो नंबर 1 वालों, हेल्थ वैसे अच्छी रहेगी, लेकिन आप किसी भी देवी शक्ति को अगर पूछते हैं या अपनी माँ को या किसी भी लेडी को, तो थोड़ा सा उनकी रिस्पेक्ट करिएगा और ध्यान रखिएगा, या कोई भी देवी माँ का मंत्र करिएगा, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आपके वेल्थ करियर में कहूँगी थोड़े से परेशान चल रहे हैं, डिस्टर्ब चल रहे हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से आप डिस्कम्फर्ट है, निकलना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वहाँ से मुझे निकलना है, लेकिन अभी वो टाइम थोड़ा सा डिले है। तो आप जून मंथ में थोड़ा स्लो चलिएगा, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं थोड़े परेशान हो सकते हैं। रिलेशनशिप में कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ईगो मत लाइएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन ईगो लेकर आएंगे तो आपके रिश्तों में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ आप ख़त्म करने की सोच रहे हैं तो ख़त्म कर सकते हैं, बट उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके मन में चल रहा हो कि ये जॉब मुझे ख़त्म कर, इससे निकलना है, या बिज़नेस या कोई रिश्ता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे निकलना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके लिए चारकोल हेमाटाइट करके एक क्रिस्टल स्टोन होता है जो आपके लिए आया है। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कि आप ना कोई न्यू क्रश किसी के साथ हो सकता है, कोई भी चीज़ का, लेकिन अगर पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि अगर वो ख़त्म करेंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। लेकिन ये मंथ आपके लिए प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है, तो आपको कहीं ना कहीं से प्रॉस्पेरिटी का मंथ दिख रहा है। तो महालक्ष्मी माँ की या कोई भी देवी शक्ति की आप पूजा करिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। नंबर 2 वालों का देख लेते हैं कि जून मंथ कैसा रहेगा ओवरऑल, और कौन कौन से लोग आते हैं। तो किसी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं, अगर 2 को, 11th को, 20th को, 29 को, तो आप सभी नंबर 2 के हैं। सो नंबर 2 वालों, गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा अपने। सर का दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, चोट लग सकती है छोटी मोटी। तो अगर गाड़ी भी चलाते हैं तो बहुत केयरफुल चलाइएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। और गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो सर से रिलेटेड कोई परेशानी, हेड से रिलेटेड आ सकती है, जस्ट बी केयरफुल। करियर में दिख रहा है कि करियर में भी आप थोड़ा सा टेम्पर लूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा आपको लगेगा कि यार मैंने तो बहुत मेहनत किया, सब कुछ मुझे क्यों नहीं प्रमोशन मिला, या मेरे साथ क्यों नहीं चीज़ें अच्छी हो रही हैं, हर चीज़ मेरे साथ क्यों डिले हो रही करियर में, उसकी वजह से आपका टेम्पर लूज़ हो सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। रिलेशनशिप में भी आपका कोई फ़ायदा उठा सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सब लोग मेरे से बहुत प्यार करें या मेरे साथ रहें, तो नहीं, बी स्ट्रॉन्ग। आपको इंडिविजुअल अपने आप को स्ट्रॉन्ग रहना ही होगा, उसके बाद ही आपको लोग मिलेंगे, क्योंकि अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो लोग भी आपको एडमायर करेंगे और आपके साथ चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन जो लोग आपके साथ हैं या आपको सपोर्ट कर रहे हैं, भले फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, XYZ जो भी हैं, उनको ज़रूर एक थैंकफुल ग्रेटफुल रहिएगा, क्योंकि उससे आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। और स्मोकी, थोड़ा सा जो ब्लैक स्मोकी पेयर आता है स्टोन्स का, वो आप अपने साथ रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं नज़र उतारने के लिए। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो शाम को घर में थोड़ा सा धुआं ज़रूर कर दीजिए, गूगल का या किसी भी चीज़ का, कपूर का, जिससे आपकी नज़र ना लगे और आप उससे सेफ़ रहेंगे। अपने करेज को बना के रखिएगा। अगर कहीं भी आपका करेज कम हुआ तो आप लोगों के लिए दिक्कत आएगी, और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होने से अच्छा है इंडिपेंडेंट बने, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। नंबर 3 वालों, आप लोगों का देख लेते हैं जून मंथ, और कौन कौन से लोग आते हैं। किसी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं 3 को, 12 को, 21 को या 30th को, तो आप सभी नंबर 3 के हैं। नंबर 3 वालों, हेल्थ वाइज प्लीज़ ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं शायद आप बहुत निगलेक्ट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा सीरियस होकर सोच रहे हैं, मतलब दोनों चीज़ हो सकती है। या तो अपनी हेल्थ को बहुत निगलेक्ट कर रहे हैं, या दूसरों को बार बार अपने बारे में बता रहे हैं तो भी नज़र लग रही है। तो ध्यान रखिए कि अगर आप ठीक हो रहे हैं और बार बार लोगों को कह रहे हैं मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, तो भी ख़राब हो सकती है। और अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ आ रहा है तो प्लीज़ उस पर थोड़ा सा सीरियस हो काम करिए, नहीं तो आपको दिक्कत दे सकती है। करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर दिख रही हैं, मतलब कुछ न्यू रिश्ते, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जिसकी वजह से आपका करियर थोड़ा बेटर पॉजिटिव मुझे दिख रहा है शुरू होता हुआ। तो उस पर काम करना है, रुकना नहीं है। अगर आप उस पर करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। रिलेशनशिप में शायद ऐसा दिख रहा है ना कि दोनों साइड से फोकस नहीं है, मतलब आपका जो भी पार्टनर होगा, जो भी रिश्ते हैं ना,
उनका और आपका दोनों का अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं चल रही है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करिए। या कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के रिश्ते को भड़काने की कोशिश कर रहा है तो भी ध्यान रखिए, नहीं तो आप दोनों के रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। ये मंथ पेशेंस का है, बहुत पेशेंस। कोई भी काम करने जा रहे हैं जल्दबाजी में डिसीजंस मत लीजिएगा, उसको 100 बार नहीं 1000 बार सोचिएगा, उसके बाद उसके ऊपर काम करिएगा। यहाँ पर आपके लिए मेट्रोराइट्स करके एक स्टोन आता है, रॉक है, जो आपको ना अपने आसपास रखना है, क्योंकि आपको इस वक्त सन की एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। तो अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, और जिससे आपके बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। बच्चों की कहीं ना कहीं इस मंथ में कोई चिंता आपको हो सकती है, परेशानी आ सकती है। तो अगर कुछ नहीं है तो ऑरेंज कलर का कोई भी चीज़ घर में रखिए, वो भी नहीं है तो सिंदूर जो ऑरेंज कलर का हनुमान जी का होता है वो अपने माथे पे लगाइए, और अपने घर में थोड़ा सा मंदिर में रख दीजिए, एक कटोरी में करके, आप लोगों के लिए अच्छा होने लगेगा। इस समय पास्ट को आपको नहीं देखना है, बस फ्यूचर को देखना है। और एक जो आपने अपने लिए अंडरलाइन करके रखा हुआ है कि बस यही दुनिया है, इसके आगे नहीं है, तो प्लीज़ उससे निकलिए और पॉजिटिव होके डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए, आप लोगों के लिए चीज़ें ज़रूर अच्छी होंगी। नंबर 4 वालों का देख लेते हैं जून मंथ कैसा रहेगा और कौन कौन से लोग आते हैं नंबर 4 में। तो किसी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं 4th को, 13th को या 22nd को, तो या 31 को, तो आप सभी नंबर 4 के हैं। ओके, हेल्थ वाइज दिख रहा है कि किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं अपनी हेल्थ पे, लेकिन अभी बहुत इम्प्रूव नहीं हुआ है, बेटर है बट थोड़ा ध्यान रखना है। कोई घुटने का ऑपरेशन, एंकल का या पैरों का कोई तकलीफ़ आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कहीं कोई तकलीफ़ ना आए, बहुत केयरफुल रहिएगा, एक्सरसाइज वगैरह जो भी है करते रहिएगा। करियर में दिख रहा है कि अगर आप स्ट्रॉन्गली चीज़ें कर रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छा होगा, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं तो आपके लिए चीज़ें ख़राब हो सकती है। रिलेशनशिप में शायद मूव ऑन कर रहे हैं, किसी रिश्ते से, किसी चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हैं, पर आप मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, आपको कहीं ना कहीं पेन आ रहा है, तो प्लीज़ मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ें नहीं बनी हैं, नहीं तो आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। जून मंथ में डिप्रेशन से, नेगेटिव थॉट से बचना पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं आप बहुत ओवर नेगेटिव थॉट्स या डिप्रेशन में जा सकते हैं, ओवर थिंक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें ख़राब हो सकती है, तो जस्ट बी केयरफुल। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहने वाले हैं, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डरेंगे, या ऐसे कि बच्चे के जैसे अपने आप को देखेंगे कि मुझे उस तरह से लोग संभालें। यहाँ पर आपके लिए जो स्टोन आ रहा है, ग्रीक वर्ड्स करके होता है, उससे रिलेटेड आ रहा है, ब्राउन कलर का। तो आप अपने आसपास में ना, अगर हो सके इस समय तो खुद को, अपने आप को परमिशन दीजिए कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। और अगर किसी फील्ड ट्रिप पे आप काम करते हैं, फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, तो जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि आपके लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ आप भैरव जी की पूजा कर सकते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा होगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर 5 वालों के लिए देखते हैं कि जून मंथ कैसा रहने वाला है और कौन कौन से लोग नंबर 5 में आते हैं। तो किसी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं 5th को, 14th को या 23rd को, नंबर 5 के हैं। हेल्थ वाइज दिख रहा है चैलेंजेस, डेफिनेटली आप अपने हेल्थ की तरफ ध्यान रखे हैं, फोकस कर रहे हैं, सीरियसली आप ठीक होना चाहते हैं, बट फिर भी चैलेंजेस चल रहे हैं। तो एक तो आपको गिव अप नहीं करना है, और जिस तरह से भी आपके ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपको है, अगर आप बहुत आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं लोगों के साथ में और आपके उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं, बार बार हेड पेन हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो और उसकी वजह से आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, तो प्लीज़ इन सब चीज़ें अपने आप को निकालिए। जितना आप शांत होंगे उतनी ही चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि सिर्फ एक आप ही नहीं है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, बाकी लोग भी दुनिया में कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा फॉरगिव करके अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, अच्छा है। करियर में शायद कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ नई जॉब देख रहे हैं, नया बिजनेस, नया एनीथिंग। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो कुछ नई स्टडी या नया कुछ भी, जिसमें दिख रहा है कि आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं। रिलेशनशिप में कोई नए फ्रेंड मिल सकते हैं, आपके जो पार्टनर हैं, आपको उनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील होगा, ऐसा लगेगा कि ठीक है, हमारे बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे इस मंथ में होती हुई दिख रही है। परिवार के साथ वक्त बिताएंगे और अच्छा पैसा का टाइम है, चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं आपके लिए। यहाँ पर शोनगाइट करके एक स्टोन है जो आ रहा है, जिसका कलर है ब्लैक कलर। तो आप इस समय ना ऑनेस्ट रहिए, खुद के साथ भी ऑनेस्ट रहिए, और जितना हो सके एक बॉटल में वाटर रखिए और उसको ना आप पीना भी शुरू करिए, मेडिटेट करिए, मेडिटेट करके पीना शुरू करिए कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। डेली एक ही वर्ड बोलना है, यस यस, मतलब पॉजिटिव वर्ड आपको बोलना है, आपके साथ चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। पेशेंस इज़ मस्ट। अगर इस समय आप पेशेंस रखेंगे, जैसे पौधों में अगर हम पानी भी डालते हैं बहुत टाइम लगता है उसमें फूलने
निकलने के लिए, बड़ा होने के लिए। तो राइट नाउ इट्स पेशेंस इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में, तो उसको ज़रूर बना के रखिएगा। नंबर 6 वालों, जून मंथ देख लेते हैं आप लोगों का कैसा रहने वाला है और कौन कौन से लोग आते हैं नंबर 6 में। किसी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं 6 को, 15 को या 24 को, तो आप सभी नंबर 6 के हैं। सो देखिए नंबर 6 वालों, हेल्थ वाइज पहले देख लेते हैं। तो आप कहीं ना कहीं हेल्थ से ज़्यादा इस समय ना अपने करियर को फोकस कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार को निगलेक्ट कर रहे हैं, तो अकेलापन, लोनलीनेस आपको हो सकता है। जबकि आप लोग बहुत फन लविंग रहते हैं, तो थोड़ा सा परिवार के साथ या अपनों के साथ कनेक्ट रहिए, अटैच रहिए, जिससे आपको अकेलापन महसूस ना हो कि जब आपको लगे करिए मुझे किसी से बात करनी है तो मेरे आसपास कोई नहीं है, उससे आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। मेजर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। करियर में थोड़ा सा डिसबैलेंस रहेगा, मतलब डिसबैलेंस ज़्यादा का बैलेंस तो कर लेंगे, थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे। ऐसा लगेगा कि यार कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो मेरे कलीग्स के साथ भी चल रही है, मेरे घर में भी चल रही है, मेरे काम पे भी चल रही है, उसको मैं कैसे हैंडल करूँ, बट आप हैंडल कर लेंगे, डोंट वरी। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस मंथ में रिश्तों में आपको तकलीफ आएगी, ना तो आप किसी को ट्रस्ट कर पाओगे, ना उस तरह का प्यार दे पाओगे, ना सामने वाला देगा, क्योंकि अगर आप नहीं दोगे सामने वाला भी नहीं देगा। तो कंजूसी मत करिए, रिश्तों को दिल खोल के जीना शुरू करिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस मंथ में पैसा 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 सोचेंगे, आपका दिमाग सिर्फ पैसे के ऊपर जा रहा है, मतलब हेल्थ भी ख़राब हो रही है, अकेलापन भी लग रहा है तो भी पैसा, परिवार से भी अगर आपको लगता है कि वो मेरे पास आ रहे हैं बिकॉज कुछ पैसा या कुछ उनको मेरी ज़रूरत है इसलिए, तो इतना मत सोचिए, उनके साथ कनेक्ट रहिए, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। टेक्टाइल करके स्टोन आपके लिए आ रहा है, मतलब आपको ना इस वक्त करेंटली पीपल्स जो भी लोग हैं उनके साथ में रहना चाहिए, उनके साथ कनेक्ट रहना चाहिए और ग्रेविटी को पकड़ कर रखना चाहिए। ग्रेविटी मतलब आपकी जितनी फैमिली जो भी कनेक्शन है उनके साथ रहिए, अर्थ पे रहिए, मतलब ज़मीन के साथ जुड़े रहिए, रूट से कनेक्टेड रहिए। रेड कलर की चीज़ें अपने आसपास रखिए, रेड कार्लेनियन आपके लिए अच्छा रहेगा। फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आप जितना फैमिली के साथ रहेंगे, पैसा ठीक है, लेकिन अगर अपनों को आप वैल्यू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होगी। नंबर 7 वालों, जून मंथ आपके देख लेते हैं कैसा रहने वाला है ओवरऑल, और कार्ड्स आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन से लोग आते हैं नंबर 7 में। किसी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं 7th को, 16th को या 25 को, तो आप सभी नंबर 7 के हैं। सो नंबर 7 वालों, हेल्थ वाइज दिक्कत है, कुछ परेशानी सडन आपकी लाइफ में आई है या आ सकती है, उस पर पैसे भी खर्च हो सकते हैं, तो जस्ट बी केयरफुल कि कोई अगर हेल्थ इश्यूज़ आपको आ रही है आपकी फैमिली में तो उसके लिए थोड़ा सा कंसर्न करिएगा, एकदम से लाइट मत लीजिएगा। करियर वाइज भी कुछ चेंजेस, मुझे बदलाव नहीं दिख रहे हैं, या तो आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहीं अभी रहने वाले हैं, तो ज़्यादा मेहनत करके कुछ फ़ायदा नहीं है, और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं नहीं है या करियर बहुत ग्रोथ नहीं कर रहा तो भी इस समय आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाउस वाइफ भी हैं और आपको लगता है मुझे कुछ करना है तो भी आपके लिए अभी वो चीज़ें नहीं बनी हैं। रिश्तों में भी आप अटके रहेंगे, जिस भी रिश्ते में आप हैं ना तो वहाँ से इस समय मूव ऑन कर पाएंगे और ना वहाँ पे खुश रहेंगे, क्योंकि आप खुद मूव ऑन नहीं करना चाहते। आपको लगता है ठीक है यार शायद कुछ बेटर हो, लेकिन उसकी वजह से आपकी हेल्थ वेल्थ सब पे बहुत असर आ रहा है, तो जस्ट बी केयरफुल। आपको इस वक्त कोई मेल पर्सन हो सकता है, मतलब आपके हस्बैंड हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, कोई ऐसा जो आपको कुछ कड़वे शब्द बोले लेकिन उसके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे होंगे, तो उन एक्सपीरियंसेस को आप ज़रूर लीजिएगा। अगर वो कुछ भी कहता है तो उसकी सुनिएगा, भले वो चीज़ आपको अच्छी लगे या ना लगे, क्योंकि वो आपके भले के लिए बात करेगा। और यहाँ पर ग्रीन कैल्साइट आपके लिए आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको इसमें हक की ज़रूरत है, फैमिली की ज़रूरत है, तो जाइए फैमिली की बात सुनिए, फैमिली हक करिए। अगर बाहर से कहीं पेन आ रहा है तो फैमिली के साथ ज़रूर रहिए, क्योंकि जब दुनिया पूरी अगेंस्ट होती है तो ज़रूर फैमिली अपने साथ होती है। तो अर्थ कनेक्टेड, अगेन मैं कहूँगी अपने रूट से कनेक्ट रहिए, फैमिली से कनेक्ट रहिए, और ग्रीन कलर का स्टोन अपने आसपास रखिए। गणपति जी की पूजा करिए तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस समय आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप बहुत पेन में हैं, बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, तो उसके लिए अपनी हीलिंग करवाइए या खुद मैनिफेस्ट करिए, और ग्रीन कलर चीज़ें आसपास रखिए, ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स खाइए, आप लोगों के लिए चीज़ें अच्छी होंगी। नंबर 8 वालों का देख लेते हैं जून मंथ कैसा रहने वाला है ओवरऑल, और कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। किसी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं 8 नंबर वाले, 8 को, 17 को या 26 को, तो आप सभी 8 नंबर हैं। सो 8 नंबर वालों, हेल्थ वाइज दिख रहा है कि इट्स गुड, नॉट बैड, बट कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ से आप अपने आप को निकाल रहे हैं। कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हैं, स्लोली ही सही बट कर जाएंगे, सो डोंट वरी। करियर में दिख रहा है हो सकता है आप अपने काम में या तो बदलाव कर रहे हो या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। कई बार होता है ना इंसान एक काम से ज़्यादा भी काम करता है या कुछ और करने की प्लानिंग कर रहा है, तो थोड़ा बैलेंस करिएगा। अगर कैलकुलेट करके बैलेंस करके पूरे अपने चार्ट पूरे वीक के बना के लेके चलेंगे टाइम टेबल, तो आप ज़रूर चीज़ें कर लेंगे। रिश्तों में भी आपके लिए टचवुड अच्छा दिख रहा है, अगर आप अच्छे से रहेंगे तो आपके रिश्ते भी आपके साथ अच्छे रहेंगे, आप लॉयल रहेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छा ही करेंगे। बस जल्दबाजी में कोई ऐसा काम मत करिएगा या चलते फिरते हुए कि कुछ आपको तकलीफ आ जाए, उतना ही ध्यान रखना है। परिवार से ज़रूर कनेक्ट रहिएगा। यहाँ पर एवेंचाइन, ग्रीन एवेंचाइन आपके लिए आया हुआ है, ब्यूटीफुल स्टोन, तो आप ग्रीन एवेंचाइन अपने साथ रख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने जो
जो भी आप हैप्पी मोमेंट्स हैं उनको अच्छे से अपने आप को हैप्पी रखिए और ख़ुद को डेली मैनिफेस्ट करिए। और आपके पॉकेट में एक छोटा सा ग्रीन स्टोन रख लेंगे तो भी अच्छा है, और ख़ुद को जितना खुश रहेंगे उतना अच्छा है। डिफ़िकल्टी से आप बाहर आ रहे हैं और जल्दी ही सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की बाहर हो जाएंगे, जो भी 8 नंबर वाले हैं। 9 नंबर वालों को देख लेते हैं जून मंथ कैसा रहने वाला है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और ओवरऑल कार्ड्स क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ कौन से लोग आते हैं 9 नंबर में। तो किसी भी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं 9th को, 18th को या 27 को, आप सभी 9 नंबर के हैं। सो 9 नंबर वालों हेल्थ वाइज दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको ना इस वक्त एक चेंज चाहिए। मतलब आप अपने जहाँ भी आप हैं वहाँ से आप घूमने फिरने जाना चाहते हैं या एक चेंज चाह रहे हैं, और हो सकता है ये पॉसिबिलिटीज इस मंथ में हो भी, और नहीं हो रही तो भी ट्राई करिए कि एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिप ही सही, या कहीं भी आप थोड़ा जाइए, घूमिए फिरिए, फ्रेंड्स बनाइए, फ्रेंड्स साथ रहिए, तो आप चिल आउट करिए। आप लोगों के लिए हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि थोड़ा भारीपन रहेगा। अगर उससे निकलना है तो आपको थोड़ा सा अपने आप को चिल आउट करना चाहिए। करियर में मतलब चाहते तो आप बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ करना है, लेकिन उतना कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी तक आप उस पर उतना वर्क नहीं किए हैं। जब आप उस पर वर्क करेंगे तो आपका करियर ज़रूर ग्रोथ करेगा। रिलेशनशिप, फैमिली बहुत अच्छी है, मतलब आप इन्जॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ, रिश्तों में, फ्रेंड्स के साथ, जहाँ भी हम वहाँ काफ़ी इन्जॉय करेंगे। ये मंथ काम करने का है। मतलब जो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, मतलब आपको लगेगा भी शायद मैं डिज़र्विंग हूँ और नहीं हो रही हैं, तो आपको समझ में भी आएगा क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैं शायद उतना दे नहीं पा रहा हूँ या दे नहीं पा रही हूँ। तो आप इस मंथ में अपने आप को बहुत वर्कहोलिक रखने वाले हैं, बहुत सारा काम करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे क्वार्ट्स करके आपके लिए एक स्टोन आ रहा है, ब्यूटीफुल स्टोन है, देखेंगे आप। तो इससे आपके लिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप अपने आसपास ना, अगर आपको पावर अपनी गेन करनी है तो आप स्टोन्स रखिए, कोई भी स्टोन रख सकते हैं अपने आसपास, और आप खुद को सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स सरेंडर कर दीजिए और मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए कि जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं वो भी पॉसिबल हो जाएंगी। जिस दिन आप खुद को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे तो आपकी वो चीज़ें बनने लगेंगी। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कौन है, क्योंकि आप अगर अपनी पावर, आप में बहुत पावर है, आप बहुत पावरफुल हैं, आप गॉड के फेवरेट चाइल्ड भी हैं, लेकिन अगर आप ये भूल जाएंगे तो फिर गॉड भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि यू आर द फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड। तो आप उनको ध्यान करिए और खुद को डेली बोलिए कि मेरे साथ सब चीज़ अच्छा हो रहा है, मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, सब अच्छा हो रहा है। जैसे आपने मैनिफेस्ट पॉजिटिव वर्ड्स करना शुरू किया, आप सब चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग ज़रूर आप लोगों के साथ कनेक्ट हुई होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर लिखिएगा, चाहे वो टैरो रीडिंग है, कुंडली है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, सिग्नेचर है, जो भी आप बोलेंगे मैं नेक्स्ट उस पर वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगी। बट कमेंट ज़रूर करिएगा। और माता रानी आप सबको हमेशा स्वस्थ रखें, हेल्दी वेल्दी रखें, परिवार के साथ अच्छा रखें। तो माता रानी की एक प्रेयर, जय माता रानी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और उनकी ब्लेसिंग्स जिससे आपको मिले। और साथ ही साथ थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। थैंक यू सो मच।